पहला क्वेश्चन देखिए 6.2 क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए बी पैरेलल सी डी है, यानी कि ए बी रेखा जो है सी डी के पैरेलल है और सी डी रेखा जो है वो ई एफ के पैरेलल है। पैरेलल समांतर रेखा तो आप लोग जानते हैं, समांतर रेखा वो रेखा होती है जो आपस में कभी ना मिले, ठीक है। तो ये तीनों लाइन समांतर है और कह रहा है ये लाइन है ना इन तीनों को काट रही है। तो कह रहा है y और z का जो रेशियो है, इस y का और इस z का रेशियो है 3:7। तो बोल रहा है x का मान ज्ञात करें। क्लियर है? तो मैं सिंपल सा लिख रहा हूं, लेट या माना कि y बराबर क्या मानू 3x, लेकिन एक चीज ध्यान रखो x ये दिया हुआ है तो x नहीं मान के मैं कुछ और मान लेता हूं, a मान लेता हूं, ठीक है 3 है। बात समझ गए मनीषा? और z बराबर क्या हो जाएगा 7a ही। क्लियर है? x क्यों नहीं माना? क्योंकि x क्वेश्चन ने दिया हुआ है तो फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे। क्लियर है? अब देखिए ये y बराबर 3 है, z बराबर 7 है, हमने मान लिया। अब देखिए y और z में कुछ देखिए कुछ है। अगर ये y है तो आप सब जानते हैं ये भी y है। किस एंगल से? रोहन बाबू बताएंगे कौन सा एंगल। हाँ, शीर्षाभिमुख कोण से या सम्मुख कोण बोलते हैं या वर्टिकल अपोजिट एंगल बोलते हैं। बहुत बढ़िया। इसका मैं नामकरण करता हूं, थोड़ा ओ दे देता हूं इसका नाम मैं डाल देता हूं एम और एन लाइन, ठीक है। इस पॉइंट को मैं नाम देता हूं ओ, इस पॉइंट का नाम दे देता हूं एम और इस पॉइंट का नाम दे देता हूं एन। क्लियर है? थोड़ा सा पॉइंट क्लियर हो जाए तो एंगल लिखने में ठीक रहेगा। अब ये जो ध्यान से देखो ये वाई एंगल है, इस एंगल को मैं सी ओ डायरेक्ट में चला जाता हूं एम पे, कोई दिक्कत? अरे एम ओ एन तो दोनों जगह ले लिया, कुछ और लेता हूं, बताओ क्या लू? इसको बी ले लू, इसको का ओ बी तो है, क्या लू बताओ? पी क्यू ले लेता हूं, हटाओ क्यू, ठीक है पी क्यू एक साथ आ गया। अब देखो इस एंगल को मैं क्या लिखूंगा सी ओ पी भी लिख सकते हो या सी ओ एम भी लिख सकते हो। तो मैं लिख रहा हूं सी ओ पी, पी पे रुक गया, ठीक है। ये जो सी ओ पी है किसके बराबर है? डी ओ क्यू के बराबर, डी ओ क्यू के बराबर। कोई दिक्कत? इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। इसमें लिखना पड़ेगा शीर्षाभिमुख कोण से। शीर्षाभिमुख कोण क्या कहता है कि दो लाइन आपस में जब काटती है तो ये एंगल इसके बराबर होता है, ये एंगल इसके बराबर। तो ये देखो ये लाइन और ये लाइन काट रही है तो ये एंगल इसके बराबर होगा। कोई दिक्कत? अब एक चीज और देखो, जब भी दो लाइन समांतर रेखा जाती है, दो समांतर रेखा है और उसको तीसरी कोई लाइन काटती है तो अंदर में जो दो एंगल बन रहा है उसका सम होता है 180 डिग्री। तो बिल्कुल, तो यानी कि ये y हो गया तो y प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा? y प्लस जेड बराबर 180 डिग्री। समांतर रेखा में अंत कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कोई दिक्कत? चलिए y का वैल्यू कितना है? देखो 3 है और z का वैल्यू कितना है? 7 है। बच्चा जानता है 7 को और 3 को मिलकर 10 को बना देगा बराबर 180। अब बच्चा जानता है 10 इधर जाएगा तो a बराबर हो जाएगा 180/10 मतलब 18। a का वैल्यू कितना हुआ? 18। इस a का वैल्यू यहां पे डालो, 3 गुने 18 यानी कि 54 और 7 गुने 18 यानी कि 126, यानी कि y का वैल्यू निकला आपका 54। क्लियर है? ये 54 तो ये भी 54 और ये कितना निकला? 126। क्लियर है? अब देखिए ध्यान से देखिए, ये दोनों भी संगत कोण बना रहे हैं तो ये दोनों भी कितने होंगे? 180। तो x प्लस वाई बराबर, तो यहां पे लिख रहा हूं फिर से x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। क्यों? यही नियम, समांतर रेखा में अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। x का वैल्यू नहीं कुछ, y का वैल्यू कितना है? 54 बराबर 180, तो ये हो गया x बराबर 180 माइनस 54 126। क्लियर है रोहन बाबू? समझ में आया? अब चलिए, ये तरीका जरूरी नहीं है ऐसे ही निकाल सकते हो, एक तरीका और भी है जेड से निकालने का। जैसे 3 लाइन है, ये लाइन कट रहा है, ये x है, ठीक है, और ये है आपका z 126, ये 126 तो ये कितना? ये 126 तो ऊपर वाला कितना हो गया? 126। संगत कौन से? 126। तो देखो एकांतर कौन से क्या है? x बराबर 126, क्योंकि ये एंगल, तो
एकांतर कोण से भी निकाल सकते हो, संगत कोण से, बस आपके दिमाग में होना चाहिए कि कौन सा प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं। क्लियर है? प्रॉपर्टी यूज है, दिमाग में है कि इस प्रॉपर्टी से लगा सकते हो तो क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है, ये सिंबल पता ही है आप लोगों को, इस तरह का सिंबल 90 है, जब ये 90 है तो ये भी 90 है। क्लियर है? देखिए ज्योमेट्री में है ना बहुत सारे रास्ते हैं जाने के, आपको पता होना चाहिए मुझे कौन सा रास्ता लेना है। रास्ता लेने में मतलब यह है कि रास्ता आपको पता होगा तभी आप उस रास्ते पे जाइएगा। ज्योमेट्री में आपको पता होना चाहिए कि किस रास्ते से हमको जाना है। क्लियर है? अब जैसे देखिए ए भी पैरेलल सी डी है, ये पूरा लाइन इस लाइन के पैरेलल है। ध्यान से देखिए ये लाइन भी काट रही है और ये लाइन भी काट रही है, ठीक है। और इसने बोल दिया ये 90 डिग्री है। एक चीज बोल रहा है जीईडी कितना है 126, जीईडी यानी कि ये पूरा कितना है 126। तो मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए जीईडी बराबर 126, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक बात बताइए, आपसे मांग क्या क्या रहा है? ए जी ई मांग रहा है, ए जी ई, एक ये मांग रहा है, क्लियर है। जीईएफ, जीईएफ आपसे एक छोटा सा वाला ये मांग रहा है, क्लियर है। और एक आपसे मांग रहा है एफ जी ई, एक आपसे ये मांग रहा है, क्लियर है। सबसे पहले मैं जीईएफ निकाल रहा हूं, ये वाला, क्लियर है। तो जीईएफ देखो मैं क्या निकाल रहा हूं, जीईएफ, जीईएफ जो होगा जीईडी में से, यानी कि पूरा एंगल जीईडी में से मैं अगर एफईडी घटा दूं तो नहीं निकल जाएगा, बात समझ गए। पूरा जीईडी कितना है 126 और एफईडी कितना है आपका 90, कितना घट के आएगा 36, यानी कि ये निकल गया आपका 36 डिग्री। बात समझ में आया? यानी कि इस पूरे एंगल में से मैंने ये एंगल हटा दिया तो हमारा ये एंगल आ गया। क्लियर है? कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं ना? चले आगे। अब आ गया ये जीईएफ, अब आपको क्या निकालना है? अब सुनिए ए जी ई निकालना है, ध्यान से देखो ए जी ई बराबर जीई डी होगा। एकांतर कौन सा होगा? दिखा रोहन बाबू, जेड दिखा, जेड, जेड देखो होगा। इस लाइन को भूल जाओ थोड़ा देर के लिए, ये लाइन और ये लाइन बस याद रखो। ये आपसे ये बोल रहा है ये मैं ए हूं, ये बोल रहा है भैया मैं जी हूं, ये बोल रहा है मैं ई हूं, ठीक है। और ये बोल रहा है अपने आप को डी हूं। सब जानते हो कि ये लाइन बराबर ये लाइन होती है, नहीं सॉरी उल्टा बोल दिया, जेड है ना, ये लाइन बराबर ये लाइन होती है, क्लियर है। और ये सब जानते हो जीईडी कितना है 126, ये यहां से गया है 90, ठीक है। तो एकांतर कौन से? तो एजीई कितना निकल गया, जीईडी कितना 126, तो ये भी 126 डिग्री, क्लियर है। एकांतर कौन से? दो निकल गया। अब तीसरा, अब ये तीसरा ध्यान से देखो, अगर मैं ढक दूं तो लिनियर पेयर है, रेखिक युग्म। एक तरीका और है, रेखिक युग्म से तो आप लोग निकाल लोगे, पक्का निकाल लोगे। मैं त्रिभुज के साइड से चल रहा हूं, नया भी तो सीखो। रेखिक युग्म से तो पता है ये एंगल 180, ये 126, तो ये 54 होगा ना, ये तो जानते हो। अब मैं ट्रायंगल दिख रहा है आपको, जीईएफ एक ट्रायंगल है, तो भैया देखो मैं ट्रायंगल लिख रहा हूं, ट्रायंगल जीईएफ में, क्लियर है। जीईएफ में ये वाला एंगल कितना है 90, तो जीएफई, इस एंगल का नाम क्या है जीएफई, प्लस इस एंगल का नाम हमने क्या दिया है जीईएफ, जीईएफ। और निकालना क्या है आपको? ए जी ना, यही ना, ए, अच्छा एफ जी ई बराबर 100, प्रॉपर्टी लिखना है, लिख देना। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, यहां पे लिखना पड़ेगा तो मैं लिख ही देता हूं। त्रिभुज के, इंग्लिश में कम लिखना पड़ता है, तीनों कोनों का योग 180 होता है, क्लियर है। अच्छा आप कहोगे भैया मेरा तो कॉपी छोटा होता है, मैं कैसे लिखूंगा? तो पहले ये लिखेगा फिर ये लिखेगा, पहले लाइन में तीनों कोनों का, त्रिभुज में तीनों कोनों का 180 होता है, फिर ये वाला लिख देगा, क्लियर है। जीएफई कितना है? जीएफई हाँ
GFE 90 है, GEF 36 है, और FGE तो निकालना ही है। बच्चा बंचा जानता है, इन दोनों को प्लस किया जाएगा और 126 को इधर भेज दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा FGE बराबर 180 माइनस 126 बराबर 54। बात समझ गए? ये ट्रायंगल से मैंने इसलिए निकाला कि आप दूसरा तरीका भी सीख जाओ। क्लियर है? चले अगला चलते हैं। रोहन बाबू क्लियर है? सामने में हो, दिख रहा है, पता चल रहा है, इसीलिए डांट देता रहता हूं, बुरा मत मानो। अब यहाँ पे जब मैं बोल रहा हूं ना तो तुमको दिख रहा है कि हाँ भैया ये बोल रहे हैं, यहाँ पे ना तुमको दिखता नहीं था, सारा मेरा बैक दिखता था, ओहो भैया का बैक इतना मस्कुलर। चलो आगे देखो, हंस रहे हो। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, PQ पैरेलल ST है, PQ ST के पैरेलल है, पैरेलल हो सकती है, समांतर हो सकती है, ये दोनों भी लाइन समांतर है, क्योंकि इसको बढ़ाओ नहीं मिलेगा, इसको भी बढ़ाओ नहीं मिलेगा। क्लियर है? PQR 110 है, PQR 110 है, और RST 130 है। ठीक है, तो आपको निकालना है QRS, आपको ये वाला निकालना है। क्लियर है? बिंदु R से होकर ST के समांतर एक रेखा खींचिए, यानी कि कह रहा है इसके समांतर एक रेखा खींचने के लिए। ठीक है, बात समझ में आया? इसके समांतर एक रेखा कर रहा है खींचने के लिए, और आप सब जानते हैं ये रेखा है, तो इसका मतलब ये ऐसे जाएगा, ये भी ऐसे जाएगा, ये तो जानते हो ना। ये 110 डिग्री, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 100। नहीं पहले मैं नहीं बताऊंगा, पहले आप लोग सोचो कैसे निकालोगे, सारा चीज तो मैं ही बता दूंगा। कितना है? बकलोल, एगो पैरेलल लाइन पे तुमको 250 मिल गया, गलत है। हाँ तो कितना होगा तो बताओ ना। मैं तुम लोग मोहम्मद सुनो, इधर सुनो, जेड वेड के चक्कर में क्यों जेड तुम बनाओगे, कंफ्यूजन के लिए पैदा कर लोगे। हाँ बताओ, तुम पहले आंसर बताओ। हाँ उधर 50 निकलेगा, तो बीच वाला कितना निकल जाएगा 60। देखिए मैं बता रहा हूँ, देखिए जेड पे मत जाइए, जेड पे मत जाओ। क्वेश्चन ने जो बोला उसी पे ध्यान दीजिए। पहले मैं मिटा देता हूं क्योंकि बहुत गंदा फिगर हो गया। देखिए क्वेश्चन जो बोला वही करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बिंदु आर से लेके एक लाइन खींच दो, खींच दिया, मान लो ये आर पे टच है, ठीक है ना बबुआ। फिर ये नहीं कहना भैया टच नहीं हुआ, बेमानी कर रहे हो आप। चलो ये कर दिया, गोली मारो ना। आपको क्या निकालना है, ये वाला निकालना है ना, गोली मारो। ये दोनों संगत कोण, ये और ये संगत कोण है, इन दोनों का कोण का योग कितना होता है 180। जब ये 110 तो ये 70 होगा ना, और जब ये 130 तो ये 50। अब पूरा लीनियर पेयर बन गया, दो एंगल 120, तो तीसरा एंगल निकल गया। समझे? क्यों जेड वेड के चक्कर में जाना, आसान मेथड। लेकिन इसको लिखने में तो पसीना छूटेगा ना बाबू मोशाई। जैसे मैं बता रहा हूं तो फिर से एक बार मैं मिटा देता हूं, क्योंकि इसको लिखना भी तो है ना। चलिए बाबू मोशाई, मैं बता रहा हूं। पहले आर से गुजरा है तो इसका भी नामकरण कर देते हैं, नामकरण एक्स वाई ही कर देता हूं। क्लियर है? एमएन भी कर सकते हैं, पीक्यू भी कर सकते, पीक्यू नहीं, पीक्यू है वैसा नाम से जो है, ठीक है। चलिए तो नामकरण कर दिए, तो बउआ पी क्यू आर दिखा रोहन बाबू, पी क्यू आर प्लस क्यू आर एक्स। गलती हो गई, यहां पे मेरे को डालना है प्लस, बराबर कितना होता है 180। समांतर रेखाओं में दो संगत कोणों का योग 180 डिग्री होता है, अंतः। हाँ ठीक है ना, ये पूरा प्रॉपर लिखना है। ये कैसे हुआ ये समझ में? पी क्यू आर कितना है 110 है ना, तो क्यू आर एक्स बराबर कितना हो गया 180। तो क्यू आर एक्स बराबर कितना हो गया 180 माइनस 110 इक्वल टू 70। क्लियर? तो ये लाइन हो गया आपका 70। सेम जिस तरह से इधर से हमने लिया है संगत कोण, इसी तरह से ये दोनों भी संगत कोण लेना, ठीक है। इस एंगल को मैं लिख रहा हूं, क्या लिखूं? देखो एक चीज पहले हाँ, जो क्वेश्चन में लिखा है
कोशिश करो उसी को लेने का, ठीक है ना। हाँ, आर एस टी बताओ प्लस एस आर वाई, चलो लिखा दिया, सॉरी एस आर वाई लिखा दिया, ठीक है। चलो 180 आर एस टी कितना है 130, एस आर वाई कितना है कुछ नहीं, बराबर 180, यानी कि एस आर वाई बराबर हो गया 180 माइनस 130 बराबर 50। बच्चा जानता है यहाँ पे क्या लिखेंगे भैया, समांतर रेखाओं में अंतःकोणों का योग 180 होता है। क्लियर है। फिर भी ना टीचर को समझ में ऐसे लिख के कह देना इसका और इसका कोण 180 हो तो बा, ठीक है, बाहर नहीं लिख। हाँ चलिए अब चले आगे चले, ये दोनों तो काम कर लिए, ये हमारा कितना मिल गया 50। अब बच्चा को अंधा को भी दिख रहा है लीनियर पेयर है, रेखिक योग में दिख रहा है। कौन अंधा है रे, ये 70 है और ये 50 है, ठीक है, कोई दिक्कत। एक्स वाई आर क्यू एस, तो आपसे क्यू आर एस मांग रहा है ना, तो भैया लिखते चलते हैं क्यू आर एक्स प्लस एस आर वाई प्लस क्यू आर एस बराबर 180 डिग्री। लिखना है रेखिक युग्म से, युग्म से, युग्म नहीं। क्लियर है, गंदा राइटिंग हो गया। क्यू आर एक्स कितना है 70, एस आर वाई कितना है और क्यू आर एस कितना है, बहुत बढ़िया, घर कान पकड़ के निकाले। क्यू आर एस बराबर 180 माइनस 120, क्योंकि 70 50 120 इधर चला गया 60, है ना, हलवा है। देखिए अगर आपको प्रॉपर्टी पता है ना, प्रॉपर्टी पता है, सारा क्वेश्चन आपके लिए बाएं हाथ का खेल है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए ये क्वेश्चन देखो, ए बी पैरेलल सी डी, ए बी रेखा सी डी के पैरेलल है, समांतर है, बराबर और पैरेलल में अंतर है। ए पी क्यू 50 डिग्री, पी आर डी 127 डिग्री, तो एक्स और वाई का मान निकालो। संगत कोण छोड़ो, जो दिख रहा है वो मारो। लिनियर पेयर दिख रहा है 127 से निकलेगा, हाँ रेखिक युग्म दिखा 127, 180 में से 127 घटेगा तो कितना आएगा 53 आ गया, कोई दिक्कत। हाँ ये 50 तो ये जेड बन रहा है। अब ट्रायंगल दिख गया, 103 घटाएंगे 77 पक्का। लेकिन इतना तो मुंह से कर लेंगे, दिमाग से कर लेंगे, लेकिन असली कहानी तो लिखने में है। चलिए तो लिखते हैं, बताते चलिए। भाई मैं लिख रहा हूं पी आर क्यू जोड़ पी आर डी बराबर 180 डिग्री। किस तरह से, रेखिक युग्म से। दिखा दे रोहन बाबू, जिसको भी नहीं दिखा मैंने ये एंगल को लिखा है और ये एंगल को लिखा, ठीक है। पी आर डी कितना है 127 और इधर है पी आर क्यू, तो पी आर क्यू हमारा निकल गया 180 माइनस 127, 30 और 50 53, ठीक है मनीषा। अब हमको ये भी दिख रहा है कि एंगल ए पी क्यू बराबर एंगल पी क्यू आर बराबर 50 डिग्री। क्यों, एकांतर कौन से दिखा, जेड से दिखा, याद है ना, जेड ऐसे बने या ऐसे बने या हो सकता है एन बन जाए या उल्टा एन बन जाए, जैसे तब ये एंगल बराबर ये एंगल बराबर ये, ठीक है। इसी तरह ये और ये और ये। अब देखिए तो पी क्यू आर कितना है भैया, हो गया 50। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, तो त्रिभुज पी क्यू आर में अगर लंबा लिखे तो लिख देना त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। अब लिखता हूं मैं पी आर क्यू जोड़ पी क्यू आर जोड़ क्यू, इसको निकालना है ना रे, क्यू पी आर बराबर 180। ये निकला 53, ये निकला 50 और इसका वैल्यू है y 180, तो y बराबर हो गया 180 माइनस 103 बराबर 77, ये हो गया। क्लियर है,
बहुत हल्का क्वेश्चन है, समझ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, टाइम लो। कौन सा बेटा 53? ये वाला। बउआ ये दोनों रेखिक युग में है, सो दिख नहीं रहा है तुमको? दिखा रेखिक युग, तब ये 170 तो 180 में 180 में से घटाएंगे तो 53 नहीं आएगा? पक्का ना? भैया से डरने के लिए चक्कर में नहीं, डिफिकल्ट कुछ नहीं होता रे।